स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं फिर एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो क्या होता है, लड़कियों को समझाया जाता है कि रहना, शादी के बाद ससुराल में ऐसे रहना, लेकिन लड़कों के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? लड़के भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वो अपनी बीवी को कैसे रखें कि वो खुश भी रहें और उस माहौल में वो अपने आप को ढाल भी लें जिस माहौल में आप चाहते हैं कि वो ढालें। सबसे पहली बात, प्यार देना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि बार बार आई लव यू बोल दिया और प्यार हो गया, नहीं। आपको जताना होगा कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनका साथ देना होगा, उन्हें समझना भी होगा, उन्हें समय भी देना होगा। नहीं है कि आप सुबह निकल रहे हैं और रात के 11 बजे आप घर में घुस रहे हैं और फिर उसके बाद उस पर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं और फिर यूँ चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, खुश रहे, उसके आपके सारे परिवार का भी वो ध्यान रखे। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, औरत की वैल्यू समझनी हो। बताएं आप कैसा चाहते हैं कि वो रहे। आप यही चाहते हैं ना वो आपके पेरेंट्स का ध्यान आपकी तरह रखे, बहन को अपनी बहन समझे, आपके भाई को अपना भाई समझे, आपके घर को वो अपना घर समझे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी तो बनती है कि आप भी उनको वैसे ही रखें कि वो इस तरह से उस घर में ढल पाए, क्योंकि वो भी कहीं और रहकर आई है और आपके घर के तौर तरीके वो नहीं जानती। लेकिन अगर आप उसे बताएंगे तो वो समझने की कोशिश भी करेगी और सुनने की कोशिश भी करेगी और शायद अपने आप को ढालने की कोशिश भी करेगी। औरत का पता है सबसे मेन श्रृंगार क्या होता है? औरत का मतलब 16 श्रृंगारों में सबसे मेन श्रृंगार मेरे हिसाब से तो होता है उसका स्वाभिमान। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी बातें उसको बोल जाते हैं जो उसके स्वाभिमान को बहुत बुरी तरह से चोट करती है, और फिर वो उसके बाद है ना, आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे भी और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर रहे और आपके घर को अपना समझे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्वाभिमान कैसे बनाए रख सकते हैं? क्या होता है कि लड़कियां ना बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो और आप उसकी बुराई करे जा रहे हो, औरतों के ऊपर जोक्स मारे जा रहे हो, बीवियों के ऊपर जोक्स मारे जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई बार ना लेडीज़ बोलती नहीं है लेकिन अंदर से बहुत चोट महसूस करती हैं। तो बात है ना, आप उनसे खुलकर कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं। किसी और को बोलकर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लेंगे या फिर अपनी बीवी में सुधार कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उल्टा आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपके घर में झगड़े भी हो सकते हैं, आपकी बीवी के साथ बहस भी हो सकती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होगा जब आप उनसे बैठकर आराम से बात करेंगे। कोई और टोन मार रहा है तो भी आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या चुप रह सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही टोन मारेंगे तो फिर वो कहाँ तक सहेगी। आपको थोड़ी सी मैच्योरनेस दिखानी होगी, थोड़ा सा समझदार बनना होगा। क्योंकि लड़कियों को जब ये समझाया जाता है कि आप 18 की हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, आपकी शादी हो गई, अब आप बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, तो ये सब बातें आपके लिए भी लागू होती हैं। जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके पेरेंट्स के साथ बिहेव करे, आपको भी वैसा ही करना होगा। जब लड़की के दो माँ बाप हो सकते हैं तो फिर आपके क्यों नहीं? क्या उनको अपने घर की याद नहीं आती? ये उनके घर जाने की बात आती है, आपका नाक से घुट जाता है, आपको छुट्टी नहीं मिलती या फिर आपको कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से आप जा नहीं पाते। तो इससे उनके दिल पर भी चोट पड़ती होगी कि आपके पेरेंट्स की देखभाल जब वो अपने माँ बाप की तरह कर रही है, तो क्या उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स नहीं हैं? उनके लिए आप थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते कि आप उनके पास जाकर एटलीस्ट साल में एक बार मिल आएँ, जिससे कि उनको भी ये लगे कि हाँ, उनकी बेटी भी एक सही हाथों में है। बल्कि ऐसा होता है कि कई लड़के तो ऐसा करते, खुद तो जाते ही नहीं है, अपनी बीवी को भी नहीं जाने देते कि तुम भी नहीं जाओगी मिलने के लिए, मेरे यहाँ पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, मेरे घर का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसके ऊपर दोनों की जिम्मेदारियां हैं। जिनके पास उन्होंने अपने बचपन बिताया है, जिन्होंने उसे जन्म दिया है, क्या वो उन्हें ऐसे ही छोड़ दे, उन्हें ऐसे ही भूल जाए, उन्हें बिल्कुल भी याद ना करे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मान लीजिए वो कुछ करना चाहती है लाइफ में, शादी होके आ गई, उनके पेरेंट्स ने विदा कर दिया, वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, तो आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी कि भाई इस को या इस टाइम पे मैं घर को संभालूंगा, तुम चली जाना पढ़ने, यहाँ से 2 घंटे का टाइम ज़रूर निकालो, अपने लिए कुछ ज़रूर करो। क्योंकि लाइफ में ना कई बार क्या होता है, पति तो बहुत आगे बढ़ जाता है पर पत्नियाँ बेचारी वहीं रह जाती हैं जहाँ वो शादी के टाइम पे थी। तो फिर क्या होता है कि जेंट्स है ना बाहर ढूंढने लगता है वो सारी चीज़ें जो वो चाहता है कि मैं बाहर ढूंढूंगा वो चीज़ें तो वो से मिल जाएंगी। वो सारी चीज़ें आपको अपनी पत्नी में ही मिल सकती है अगर आप स्टार्टिंग से उनका साथ देंगे। तो आप अगर ये चाहेंगे कि वो कुछ भी करे, जॉब करे या कोई पढ़े या कुछ नया सीखना चाहे, लेकिन घर का सारा काम होना चाहिए, घर का सारा काम करो फिर जाओ जॉब पे, ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता। साथ मिलकर जीवन की गाड़ी चलानी पड़ेगी और फिर इससे आप देखना आपकी लाइफ
इतनी हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें हम ना बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो हमारे घर में ही होती है, लेकिन बस वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा होता है कि हमें घर में नहीं मिल रहा, हम बाहर ढूंढेंगे। वो जो भी करना चाहती हैं, अगर आप थोड़ी बहुत भी उनकी हेल्प करेंगे तो शायद वो कर लेंगी, क्योंकि हम लेडीज़ ना बहुत स्ट्रांग होती हैं। थोड़ी सी प्यार की ज़रूरत होती है। लेडीज़ है ना, सबकी नाराज़गी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने पति की नाराज़गी कभी बर्दाश्त नहीं करती। उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर वो नाराज़ हो गए तो मेरा ये काम करना ही बेकार है, इसलिए वो अपने आप को घर के माहौल में ही ढाल लेती है, अपने आप को ग्रो ही नहीं करना चाहती, आपको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं अगर इस चीज़ में आगे बढ़ूंगी तो कहीं मेरे सास ससुर ना नाराज़ हो जाएं, कहीं मेरे पति ना नाराज़ हो जाएं, तो इन चीज़ों के पीछे ना वो बंध के रह जाती है। तो फिर आपका सपोर्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी पत्नी को ऐसा फील करवाइए कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जितना मैं आगे बढ़ूँ उतना तुम भी ग्रो करो, ताकि वो भी गर्व से कह सके कि भाई यही मेरे पति हैं जो मुझे लेकर भी जाते हैं, छोड़ के भी आते हैं, और मतलब उसको एक सपोर्ट महसूस हो आपके साथ। जो कमज़ोर पति होता है ना वो अपनी पत्नी से लड़ता है, और जो ताकतवर पति होता है ना वो समाज से लड़ता है, अपनी पत्नी से नहीं, अपने हालातों से लड़ता है, लेकिन अपनी पत्नी से कभी नहीं लड़ता। सबसे पहले तो आपको अपनी नज़रों में अपना सम्मान बनाए रखना होगा। मान लो आप में कोई गलत आदत है, अगर वो यूँ कह रही है कि आप मान लो स्मोकिंग करते हो या ड्रिंक करते हो या बाहर रात को लेट नाइट घर आते हो, अगर वो ये कह रही है कि चलो इनको छोड़ दो, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, आप एक साथ नहीं छोड़ सकते। उसको प्रॉब्लम बताओ कि मैं एक साथ नहीं छोड़ सकता, हाँ मैं धीरे धीरे करके इसे छोड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। या फिर आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे हो और उसको ये डायरेक्टली दिख रहा है कि रात रात भर आप किसी के साथ फ़ोन में लग रहे हो, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे कि भाई क्या दिक्कत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी तो भी वो गलत ही समझेगी, क्योंकि उसको ये लगेगा ना कि आपका अफेयर कहीं किसी और के साथ तो नहीं चल रहा। तो इसीलिए जब आप उसके साथ कोई चीज़ शेयर करोगे ना तो वो आपके साथ बिल्कुल ही वैसे रहेगी जैसे फ्रेंड रहता है, और वो आपकी सारी बातें समझता भी है और मानता भी है। हाँ मैं मानती हूँ कुछ लेडीज़ होती हैं जो ऐसी नहीं होती, लेकिन सब नहीं होती। अगर आप प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो आपकी सारी बातें सुनेंगी और समझेंगी भी। इसमें बुराई क्या है? जब आपको वो बोल रही है कि आपकी दिक्कतें हैं, आप में स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, या कोई भी बुरी लत है, जो आप उसको जब आपको वो छोड़ने के लिए कह रही है तो आपको फिर वो रोक टोक लगने लग जाती है। आपको लगता है कि भाई मैं तो मर्द हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये कौन है मुझे बोलने वाली, फिर आपको ये लगने लग जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना लाइफ को ना बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, फिर आपकी वो हैप्पी लाइफ है ना सैड लाइफ में बदल जाती है। तो इसीलिए थोड़ी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ देखना ऐसी मज़ेदार हो जाएगी जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करिए, थोड़ा बहुत वो एडजस्ट करेगी। इसी तरह लाइफ की गाड़ी है ना बिल्कुल स्मूथ चलेगी। नहीं है ना, कोई चीज़ नहीं होती है, वो एक इंसान होती है और उसे इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। बल्कि मेरे हिसाब से तो ऐसा समझना चाहिए कि इक्वल हैं, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं जहाँ तक ये बताऊँ, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि अगर मैं कोई काम यूँ कहूँ ना मैं नहीं कर सकती, वो मुझे पुश करते हैं कि क्यों नहीं कर सकती, जब बाकी सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी बात होती है कोई पति अगर अपनी पत्नी को ऐसा कहे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए और ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।